इस बार वर्ल्ड नो टोबैको डे का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। मतलब ये है कि हमें अनाज की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना अनाज के, बिना खाए पिए भूख से मर जा रहे हैं, उनको फूड नहीं मिल पा रहा है। और इसका एक दूसरा एंड जो है, जहां पे लोग टोबैको का प्रोडक्शन इतना कर रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, जो अपने जो बेसिक राइट है वो नहीं मिल पा रहा है। जो खाना है वो मिलना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम लोगों को खाना नहीं दे पाए और वो खाने की वजह से मर जाएं, और दूसरी तरफ लोग टोबैको का यूज करें जो उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए और पूरे एनवायरनमेंट, पूरे वातावरण के लिए हानिकारक है, तो ऐसा जो असमानता है इसी को कम करने के लिए इस बार का थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको। तो इसमें किन किन लोगों की भागीदारी की जरूरत होती है? तो अगर आप बेसिक रूट से चलें, बेसिक कारण से हम चलें, तो सबसे पहला है कि टोबैको जहां से प्रोडक्शन हो रहा है हमको उसको रोकना है। तो टोबैको को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहता है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट का स्कीम है जो टोबैको के प्रोडक्शन में सब्सिडी देता है। सबसे पहले गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होना चाहिए कि वो जो टोबैको के प्रोडक्शन में सब्सिडी दे रहे हैं उसको बंद करें। पहला काम ये रहता है। तो ग्रास रूट लेवल पे सबसे पहला काम है टोबैको के प्रोडक्शन के लिए सरकार का सब्सिडी को बंद करना। दूसरा है जो फार्मर हैं, जो टोबैको के प्रोडक्शन को कर रहे हैं, उनको समझाना कि भाई आप जो काम कर रहे हैं उससे कुछ भी भला नहीं होने वाला है, ना आपका और ना ही और लोगों का, क्योंकि आप तो जहर पैदा कर रहे हैं। तो उनको समझाना है। तो वो ऐसे तो मानेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो उससे रोजी रोटी चलता है। तो उसको बंद करने के लिए उनको ये समझाना है कि आपको एक ऑल्टरनेटिव व्यवस्था दी जाएगी। एक दूसरा काम करें, जो टोबैको के जगह पे कुछ दूसरा खाने का चीज को पैदावार करें, ताकि आपके और आपके परिवार का भरण पोषण हो सके। इसमें यही रहता है, जो फार्मर होते हैं उनका टोबैको इंडस्ट्री के साथ ऐसा टाई अप रहता है कि उनके बच्चे वो टोबैको इंडस्ट्री में एज अ चाइल्ड लेबर काम करना शुरू कर देते हैं। तो उनका हेल्थ, उनका एजुकेशन सब का सब मारा जाता है। इसके अलावा जो रहता है बात, जब हम टोबैको की फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारा फर्टिलाइजर और केमिकल्स का यूज होता है, जो सॉइल के लिए, मतलब मिट्टी के लिए, जो फार्मर हैं उनके लिए, सबके लिए हानिकारक है। जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो जाती है। तो वैसे फसल का हमको प्रोत्साहन देना चाहिए अगर हम टोबैको को बंद करना चाहते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट रहता है। चौथा है, जो लोग टोबैको के इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, अगर वो बंद करते हैं तो उनके जीवन यापन के लिए कुछ ऐसा जुगाड़ करना चाहिए, इंडस्ट्री आनी चाहिए, ताकि उनको एक सस्टेनेबल रोजगार मिल सके। अगर वो खेती करते हैं तो वही, और नहीं तो कुछ ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए। तो जब आप ये सब पॉइंट पे काम करेंगे तभी आप टोबैको के पैदावार को रोक पाएंगे। टोबैको जब नहीं होगा तो टोबैको इंडस्ट्री भी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी और हमारा एनवायरनमेंट जो है बिल्कुल टोबैको फ्री हो सकता है। तो अभी ये सब बात क्यों शुरू हुई? हमने देखा है कि अभी ये कोविड की वजह से बहुत सारा जो किसान था वो लोग ठीक से पैदावार नहीं करा पाए। अभी रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, उसमें भी बहुत सारा फसल का जो है वो नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर से नेचुरल कैलामिटीज इतने आते हैं कि जो खाने की चीजें हैं वो बहुत ही कम हो रही हैं, कम मिल पा रही हैं, और उसकी वजह से भूखमरी बढ़ रही है। तो इस बार का थीम इसको ही
बेस करके लिया गया है कि आप टोबैको को ना कहें और भोजन को हाँ कहें। से यस टू फूड एंड नॉट टू टोबैको। थैंक यू।